श्री सूर्यकांत धस्माना जी के पास एक अभी जो हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें एक बहुत ही शौक निकल के आया है कि जैसे हमने देखा था इनके इतना ज़्यादा पब्लिसिटी की, मतलब इतना ज़्यादा इनका लोग फेवर कर रहे थे और इतना ज़्यादा मास में लोग चाह रहे थे कि धस्माना जी आएंगे और 100% था, 99.9 भी नहीं 100% था कि धस्माना जी आएंगे। तो एक ये शौक सा मिला है, ये जो अभी नतीजे आए हैं, तो हम यही जानने आए हैं धस्माना जी से कि ये क्या कारण रहे इसमें, इसके पीछे। देखिए, चुनाव में लोग लड़ते हैं, जीतता एक ही है, तो बाकी लोग हारते हैं। जहाँ तक आपकी ये बात है कि लोग कह रहे थे, पूरी जनता कह रही थी, पूरे शहर के अंदर आवाज़ थी, मतदाता कह रहा था, परिणाम निकलने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे मतगणना स्थल पर बधाई दे रहे थे कि आप चुनाव जीत रहे हैं। और ईवीएम जब खुला तो उसमें नतीजे बिल्कुल विपरीत आए। निश्चित तौर पे शॉकिंग है, मेरे लिए नहीं, उन मतदाताओं के लिए जो आज पूरे क्षेत्र में जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पूछ रहे हैं कि वोट आपको दिया था, हमारा वोट कहाँ चला है। पूरे शहर के लोगों के लिए शॉकिंग है, जो कह रहे थे कि भाई सबसे बेहतर चुनाव आपने लड़ा, आपने जिस प्रकार से लोगों से जनसंपर्क किया, जिस प्रकार से पिछले लगातार 10 वर्षों से विशेष तौर पे उस क्षेत्र में हमने मेहनत की थी और लोगों की जुबान पे जताई। मैं नहीं कह रहा हूँ और मैंने कभी ये क्लेम भी नहीं किया, लेकिन लोगों ने रिकग्नाइज किया कि कोविड काल में सबसे ज़्यादा काम हमने और हमारे ट्रस्ट ने किया, लोगों तक हम पहुँचे। ऑक्सीजन बैंक पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में निजी ऑक्सीजन बैंक बना करके लोगों को ऑक्सीजन देने का काम हमारे ट्रस्ट ने किया। लोगों को जिस समय दवाओं की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, मुख्यमंत्री अपने घर में कैद थे और हम लोगों के बीच में एम्बुलेंस में जाकर के सेवा कर रहे थे। लोगों ने निश्चित तौर पे ये माना था शहर के अंदर कि चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आए, लेकिन अब पक्ष में नहीं आए तो मैं नहीं जानता, मतदाता नहीं जानता, शहर की जनता नहीं जानती, लेकिन ये बात तो केवल ईवीएम जानता है। ईवीएम से ही ये सवाल पूछा जा सकता है। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि मेरे पक्ष में क्यों नहीं आया। हाँ, ये बात सच है कि शुरू में मुझे भी शौक लगा, लेकिन मुझे इतनी मेरी बेयरिंग कैपेसिटी है कि मैं हर शौक को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से। मैं तो अगले दिन से फिर अपने काम पे आ गया हूँ और जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। जो मेरी प्रवृत्ति है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। मेरी प्रवृत्ति, मेरा नेचर ये है कि कभी भी कोई मुझे परेशान दिखेगा, दुखी दिखेगा, कोई आदमी किसी के साथ कोई दिक्कत संकट होगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी मैं दिक्कत को दूर करूँ, संकट को दूर करूँ, परेशानी को दूर करूँ। वो कर पाऊँ ना कर पाऊँ अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है और उस प्रवृत्ति को मैं नहीं छोड़ सकता। भाई साहब, मैंने खुद मॉनिटर किया है दोनों लॉकडाउन में जो कार्य आपने किया, एक एक क्षेत्र जाके, बस्तियों में जाके, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही बेहतरीन कार्य आप करते आए हैं। शुरू से मैं बहुत अरसे से आपको मॉनिटर करता हूँ, आपको जानता हूँ, मैं आपका देखा है मैंने। हम तो ये सोच के बैठे थे आप कहीं ना कहीं से सीएम पद पे जा रहे हैं, सीएम पद के लिए आप पूरे दावेदारी जैसा जिस तरह से आपका एक वो आ रहा था, बिल्कुल ऐसा था। तो ये एक बहुत ही शौक की लहर है। मैं खुद जाके कई लोगों से हमने प्रश्न भी किए, पूछा भी कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो एक कहीं ना कहीं लगता है कुछ है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहते हैं हम आपको सीएम पद तक देखना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको विधायक के रूप में नहीं, हम सीएम पद पे देखना चाहते हैं। जनता आपकी सीएम पद पे देखना चाहती है आपको। हमारी जिनसे बात हुई है बहुत ही वो जैसे भावुक हो गए हमसे बात करते हुए। उन जनता के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे जो देखिए, हो रही थी? मेरे जीवन में शुरू से मान्यता है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और ईश्वर पे बहुत अटूट विश्वास है। 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनता से भी कहना चाहता हूँ कि 6 विषय ऐसे हैं जो ईश्वर ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे हो। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधियात, ये 6 विषय ऐसे हैं जिनमें हम एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, हम अतिक्रमण कर ही नहीं सकते। हमें हानि होनी है या लाभ होना है, हम कब पैदा होंगे और हम कहाँ मरेंगे, किस स्थिति में मरेंगे, और हमें किसी काम का यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। जो विषय हमारे हाथ में है नहीं
उसके हम चिंता क्यों करें? हमने कर्म करा, हमको फल जो भी मिला हमें स्वीकार है। दूसरी बात कि कभी भी मैंने जो कोई सेवा की हो, वो सेवा मैंने नहीं की, वो सेवा मुझसे कराई गई। मुझे ईश्वर ने उसके लिए निमित्त साधन बनाया, और जब साधन बनाया तो बनाने वाला ईश्वर है। कोई कोविड काल में, चाहे पहला कोविड काल लाओ, दूसरा कोविड काल लाओ, आज भी हमारा ऑक्सीजन बैंक चल रहा है, हमने जिसको स्थायी रूप दिया है, मैं करने वाला नहीं हूँ, वो कराने वाला ईश्वर है। तो जो वो मुझसे करवा रहा है मैं कर रहा हूँ। विधायक बन करके मैं ये सोचता था, पता नहीं ईश्वर ने क्या नियत किया, क्या तय किया हुआ है, वो तो उसी को मंजूर है। लेकिन मेरी अपनी ये सोच थी कि मैं जो काम कर सकता हूँ, एक संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद जो मेरी कलम की ताकत होगी, मैं उससे शायद ज्यादा काम कर सकता हूँ। ये मैंने सोचा था। बट मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। डिस्पोजल हमारे हाथ में नहीं है। हमने सोचा था, उसको पता नहीं क्या मंजूर है। जो उसको मंजूर है हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं पूरे 16 दिन पैदल चला। मेरे परिवार के लोग, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो मेरे भाई और बच्चों से भी ज्यादा मुझे प्रिय है, उन्होंने इतनी मेहनत करी। आम लोगों ने जिस प्रकार से प्यार दिया, आम लोगों ने जिस प्रकार से मोहब्बत लुटाई, उसके बाद मैं नहीं जीत पाया, मुझे कोई अफसोस नहीं। ये उनको परेशानी है जो लोग मुझे चाहते थे कि वो देखें कि मैं विधायक के रूप में या किसी भी रूप में काम करूं, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं विधायक बना या नहीं बना, उनकी सेवा में कभी भी मेरी ओर से कमी नहीं हुई। मैं हमेशा उपस्थित हूँ, हमेशा प्रस्तुत हूँ, जब तक ये शरीर रहेगा। और हमारी जो प्रवृत्ति है काम करने की, सेवा करने की, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं मन से हारता ही नहीं हूँ। तो वोटों की हार और जीत तो उनके लिए होती है जो अगले दिन बोलते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। अब वो चाहे जाकर के कश्मीर फाइल्स देखें और चाहे मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मैं समझता हूँ वो मन से हारने वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं। क्योंकि उन्होंने अगले दिन ही अपने कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा दिया, अपनी पार्टी पर आरोप लगा दिया, विश्वासघात किया। मैंने तो कभी नहीं किया। मैं तो 17 में हारा, मैंने कभी नहीं कहा मेरे कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात किया। मैं 13 में मेयर का चुनाव लड़ा, इतनी मजबूती से लड़ा, लेकिन मैं हार गया। उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात किया। मैं अगले दिन आकर के अपने दफ्तर में बैठ गया, जो मेरा नित्य क्रम है उसको करने लग गया। अब भी मैं हारा हूँ वोटों से, लेकिन हिम्मत से नहीं हारा हूँ, मन से नहीं हारा हूँ। मेरा मन बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे पूरी आस्था ईश्वर के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, जनता के प्रति है। उत्तराखंड की जनता से मैं ये उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सूर्यकांत धस्माना एक सेवक के रूप में हमेशा आपके बीच में रहा है और हमेशा आगे भी आपके बीच में रहेगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए, प्यार। बहुत ही उच्च और सुंदर विचार, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।